Welcome to our channel, and today topic is active and passive voice, and this is the last tense of passive voice that we are going to learn it and that we are going to practice it. और आज का हमारा जो टेंस है वो आखिरी है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जिसके एक्टिव को हम पैसिव में चेंज करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़े, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इससे कुछ लर्न कर रहे हैं या फिर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बनने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम और आप मिलकर अपने बच्चों की लर्निंग को आसान बनाते रहें। ओके, बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। एज यू नो, जब भी हम नई वीडियो स्टार्ट करते हैं पैसिव की, तो हम आपके साथ रूल्स एंड रेगुलेशन को शेयर करते हैं। और टेंसेस में हमने कोई ज़्यादा रूल्स आपके साथ शेयर नहीं किए, लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए हमने रूल्स एंड रेगुलेशन को आपके साथ शेयर किया। लेकिन इसके साथ साथ हमने जो शॉर्ट फार्मूला क्रिएट किया हुआ है, जिसको समझते ही देखते ही हमें पता चल जाता है कि हमने किस तरह से एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन हम बुक में से इसलिए शेयर करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि हम कोई ऑथेंटिक सोर्स भी है जिससे आप लोगों के लिए लेक्चर को रेडी करते हैं। चलिए, इससे पहले कि हम अपने टेंस की तरफ बढ़ें, उसकी प्रैक्टिस करें, हम आज रूल्स एंड रेगुलेशन को लास्ट टाइम जो है इसको रिवाइज करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा रूल जो है वो आपने क्या करना है, अदर इन योर सेंटेंस देयर इज अ फॉर्म ऑफ फर्स्ट, आइदर इट्स फर्स्ट फॉर्म, आइदर इट्स सेकंड फॉर्म, आइदर इज ing form, but when we will change active voice into passive voice, we will put third form, we will use third form of the verb, and it's a compulsory rule of passive voice। सबसे पहले हमारा जो रूल है, जो हमने माइंड में रखना है, जब भी एक्टिव को आप पैसिव में चेंज करें तो आपने सबसे पहले थर्ड फॉर्म जो है ये माइंड में लेके आनी है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे जो नॉर्मली एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। और इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो अपने माइंड में रखने हैं। और एक्टिव वॉइस को जब आप पैसिव में चेंज करते हैं तो वो जिस ज़माने का टेंस होगा या जिस टेंस का वो सेंटेंस होगा, आपने उसी में उसको पैसिव में चेंज करना है। यहाँ पर डब्ल्यू एच क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। जब आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, वी हैव टू यूज़ दीज डब्ल्यू एच वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। हमने इस इन वर्ड्स को डब्ल्यू एच जो क्वेश्चन है उसको सेंटेंस के शुरू में ही रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चनिंग होते हैं। क्वेश्चन जो है वो शुरू में, वर्ड जो होता है वो शुरू में आता है, इसलिए हमने इसको कहीं भी और नहीं लेके जाना। इसको जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे, ये एज इट इज़ हम इसको फिक्रे के शुरू में ही रखेंगे। फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि जो डब्ल्यू एच के क्वेश्चनिंग वर्ड्स में आता है वो हु भी आता है, लेकिन हु को हमने किसी के साथ चेंज नहीं करना, इसको हमने बाय हुम लिखना है। जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे, व्हेन वी विल चेंज हु इनटू पैसिव, देन वी विल यूज आर चेंज विद बाय हुम। हु को हम बाय हुम के साथ चेंज करने के बाद जो भी फिर हमारे पैसिव के रूल हैं वो अप्लाई करेंगे। तो हमने बाकी सारे टेंसेस कर लिए हैं। आज हमारा लास्ट टेंस है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसको हम जो है वो करने जा रहे हैं। और इसके क्या रूल हैं, वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करना है वो है शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन लगा दिया जाता है। और बाकी की हमारी वर्ड्स की जो भी अरेंजमेंट होती है, जो हम अपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू हम स्ट्रक्चर जो हमने बनाया होता है वो लिखते हैं, हम वो अप्लाई करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज के टेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं, हम चेंज करते हैं एक्टिव को पैसिव में। ओके जी, आज का हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, जो कि लास्ट टेंस है पैसिव वॉइस में। यानी इसके जितने भी कंटिन्यूस परफेक्ट हैं वो उनका पैसिव नहीं होता, उसमें टाइम का जिक्र होता है, इसलिए उनके पैसिव नहीं बन सकते। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस है उसको भी फॉर्मली जो है या उसके भी ऑफिशियली जो है वो पैसिव नहीं होता है। लेकिन जब भी अगर आपको लगे कि ये पैसिव है, इसका पैसिव बनाना है, तो आपके साथ हमने वो रूल शेयर किया था। लेकिन ये बात आप जहन में रखिएगा, क्योंकि वो ऑन गोइंग टास्क होता है फ्यूचर में, इसलिए उसका जो है वो पैसिव नहीं बन सकता।
और फ्यूचर परफेक्ट आज का लास्ट टेंस है, इसलिए हम आज जो है वो इसके बाद लास्ट टेंस को प्रैक्टिस करने के बाद एक कंपैरिजन करेंगे। वो वीडियो अलग से आप लोगों के लिए बनाएंगे। कंपैरिजन हम करेंगे जितने भी टेंसेस हमने सीखे हैं, यानी 8 टेंसेस ये बन रहे हैं, और इनको हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज किया था। इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को सबको साथ जो हम कंपेयर करेंगे, ताकि जब आप ये वीडियो सारी ख़त्म कर चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो जब आप कंपेयर करें तो आपको और ज़्यादा आपकी जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट जो टेंसेस एक्टिव होते हैं उसका क्या स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर उसका होता है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट आता है शुरू में, हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की परफेक्ट है तो याद रखना है यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही आएगी। कंटिन्यूअस होगा तो आईएनजी का इजाफा आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने, कुछ चीज़ें तो ऐसे क्विकली फिंगर टिप्स पे हैं कि उनका कोई भी चेंज नहीं है। बस आप जहाँ परफेक्ट है, यानी जितने भी टेंसेस हैं, प्रेजेंट पास्ट है, या परफेक्ट आएगा तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसका विल हैव और शैल हैव होता है। हमें पता है हम विल हैव किसके साथ यूज़ करते हैं और शैल हैव किसके साथ यूज़ करते हैं। शैल हैव हम आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, और बाकी सब के साथ जो है हम विल हैव का यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं पैसिव वॉइस की तरफ, कि जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यही ऑब्जेक्ट हमारा सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, और आफ्टर इमीडिएट ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म हम बाय लगाते हैं, और लास्ट पे जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे शुरू पे होता है वो एंड पे चला जाता है। हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे 3 वर्ड्स का बन जाता है, यानी विल हैव के बाद हम बीन लगाएंगे, शेल हैव के साथ हम बीन लगाएंगे, ये हमारे 3 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। यहाँ पर जो है वो एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ, इसको देखते हैं। यू विल हैव टेकन टी, और इसका हमने जब पैसिव बनाना है तो टी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो टी स्टार्ट पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द रूल। टी स्टार्ट में आ गया। इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, तो विल के साथ हमने विल हैव बीन लगाना है। टी विल हैव बीन थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है। टेकन, विल हैव बीन टेकन बाय अकॉर्डिंग टू रूल, थर्ड फॉर्म के फौरन बाद हमने बाय लगाना है, बाय लगाया, बाय यू, यू यहाँ पे एंड पे आ गया। इस तरह से हमने फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइसेस को हमने पैसिव में चेंज करना है। अब यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं, इसको लाइव आपके साथ जो है वो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसको देखते हैं। दे विल हैव मॉक्ड एट अस, तो हम इसको चेंज करते हैं। अस जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट बन गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अस की जगह हमने यहाँ पर वी लिखना है, वी। अब वी के साथ हमें पता है हम शेल का इस्तेमाल करते हैं, यानी शेल हैव बीन आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, वी शेल हैव बीन। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और थर्ड फॉर्म यहाँ पर है ही विल हैव, वी शैल हैव बीन मॉक्ड एट, आफ्टर थर्ड फॉर्म आएगा एट, और थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या लगाते हैं, बाय। दे जब यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो ये फॉर्म इसकी चेंज हो जाएगी, यानी देम, दे देम में चेंज हो जाएगा। ये था हमारा, हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज किया। परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया। फिर है ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क। द वर्क जो है वो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने इसको सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट शुरू में आएगा, द वर्क विल हैव, आफ्टर ऑब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म आती है, विल हैव बीन फिनिश्ड। आफ्टर थर्ड फॉर्म बाय का यूज करेंगे, लास्ट पे सब्जेक्ट। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे आके इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, ही जो है वो हिम में चेंज हो जाएगा। ये है हमारा एक्टिव का पैसिव। अब आगे है वी शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई।
अब हमने इसको जो है वो पैसिव को एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। अलाई जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है मैंने आपसे पहले भी जब हम प्रेजेंट सॉरी ये जब एक्टिव वॉइसेस की प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने आपसे शेयर किया, जब भी हमारा 3 वर्ड्स का या 2 वर्ड्स का हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, तो जब भी हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तो हम इनको स्प्लिट कर देते हैं, यानी इनको तोड़ के लिखना होता है, इनको स्प्लिट करके लिखना होता है। जो हमारे ये नेगेटिव है, हमारा सेंटेंस पैसिव है, नेगेटिव है, तो हमने इसमें भी इसको इसी रूल को फॉलो करना है। तो हम क्या करेंगे, अलाई शुड नॉट, हैव है तो हैव के साथ हम बीन लगाएंगे। अलाई शुड नॉट हैव बीन, थर्ड फॉर्म आएगी टोल्ड, और थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या करेंगे, बाय। वी जब हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये अस के साथ चेंज हो जाएगा। ये थी हमारी प्रैक्टिस एक्टिव वॉइसेस को पैसिव में चेंज करने की। आपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि जब भी आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको आइडेंटिफाई करें अपने ऑब्जेक्ट को एंड सब्जेक्ट को, क्योंकि मेन चीज़ जब होती है, यानी जिससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। मीन्स कि हमने जब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारा आधा सेंटेंस है वो यहीं पे सॉल्व हो जाता है, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया। और जब आप अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, यानी आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अंडरलाइन किया करें इसमें से कौन सा हमारा जो है वो सब्जेक्ट बनने जा रहा है। तो इस तरह